ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले शिल्पकार रामलाल की है, जो लकड़ी को तराश कर उनसे खूबसूरत वस्तुएं बनाता था। लेकिन वो हमेशा दुखी रहता, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी। परिवार के नाम पर बस वो अकेला था। क्या समय आ गया है। बच्चे हंसते खेलते हैं, पर मेरे पास कोई नहीं। काश मेरे पास भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। फिर रामलाल एक लकड़ी उठाता है, जो देखने में बहुत ही अजीब होती है। रामलाल उसे तराश कर एक लड़के का आकार दे देता है और मन ही मन सोचने लगता है, तुम मेरे बेटे की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, पर तुम्हारा ख्याल अपने बेटे की तरह रखूंगा। आज मैं तुम्हारा नाम गुड्डुम रखता हूँ। रात को रामलाल लकड़ी से बने हुए लड़के को अपने पास ही लिटाता है और उसे देखते हुए मन ही मन सोचता है, काश यह असली का लड़का होता तो कितना अच्छा होता। फिर आधी रात के समय जब रामलाल गहरी नींद में सो रहा होता है, तो एक परी प्रकट होती है और लकड़ी के बने हुए लड़के में जान डाल देती है, जिससे वो जीवित हो जाता है। तभी रामलाल की आंख खुल जाती है और वो ये देखकर चौंक जाता है। गुड्डुम रामलाल को देखते हुए बोलता है, पिताजी। क्या तुमने अभी पिताजी कहा? हाँ पिताजी, क्या मैं आपका बेटा बन सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं बेटा, आज से तुम मेरे बेटे हो। तभी परी बोलती है, रामलाल, जिस लकड़ी से तुमने इसे बनाया है वो एक जादुई लकड़ी थी और मैं यहाँ इसमें जान डालने आई थी। लेकिन याद रखना, अगर गुड्डुम को एक असली का लड़का बनाना है तो इसे सच्चा और ईमानदार बनाना होगा, तभी एक असली का लड़का बन पाएगा। गुड्डुम परी से वादा करता है, परी जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा सच्चा और ईमानदार रहूंगा और एक दिन असली का लड़का बनूंगा। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, पर याद रखना, अगर असली का लड़का बनना है तो हमेशा ईमानदार रहना। और ये बोलकर परी गायब हो जाती है। अगली सुबह रामलाल गुड्डुम को स्कूल भेजने का निर्णय लेता है। गुड्डुम बेटा, तुम्हें स्कूल जाना होगा और बाकी बच्चों की तरह खूब पढ़ाई करनी होगी। सही और गलत के बारे में भी जानना होगा। जी पिताजी, मैं जरूर जाऊंगा। गुड्डुम स्कूल के लिए चल देता है, लेकिन रास्ते में उसे एक चालाक लोमड़ मिलता है और गुड्डुम से बोलता है, अरे छोटे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे छोटे बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ। हाँ, स्कूल, वहाँ क्या मिलेगा? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मस्ती वाली जगह ले चलता हूँ। लेकिन पिताजी ने तो कहा था कि मुझे स्कूल जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे मैं एक अच्छा बच्चा बनूंगा। अरे एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा, चलो ना। फिर ये मजे कहाँ मिलेंगे? स्कूल में जाके तो तुम बोर हो जाओगे। गुड्डुम लोमड़े की बातों में आ जाता है और उसके साथ चल देता है। लोमड़ा गुड्डुम को एक व्यापारी को बेच देता है। व्यापारी गुड्डुम को एक पिंजरे में बंद कर देता है। तभी परी प्रकट होती है और गुड्डुम से बोलती है, गुड्डुम, तुमने झूठ बोला और पिताजी की बात नहीं मानी। लोमड़े की बातों में आ गए। अब देखो कहाँ फंसे हुए हो। परी जी, मुझे माफ कर दो। अब कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और पिताजी की हर बात मानूंगा। परी जादू से पिंजरे को तोड़ती है और गुड्डुम को आजाद करती है। उधर रामलाल गुड्डुम को लेकर परेशान होता है। इतना समय हो गया और गुड्डुम अभी तक घर नहीं लौटा था। वो गुड्डुम को ढूंढने जंगल की ओर निकल जाता है। उधर जब गुड्डुम घर पहुंचता है तो घर में कोई नजर नहीं आता। फिर एक चिड़िया आती है और गुड्डुम से बोलती है, गुड्डुम, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेकर बहुत परेशान थे और तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। चिड़िया दीदी, क्या आपको पता है पिताजी किस तरफ गए हैं? क्या आप मुझे वहाँ ले चलेंगी? हाँ, वो जंगल की ओर गए हैं, जहाँ एक भूखा शेर रहता है। मुझे डर है, कहीं वो शेर तुम्हारे पिताजी को खा ना जाए।
चिड़िया की ये बात सुनने के बाद गुरदुम घबरा जाता है और चिड़िया के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो उस जंगल में पहुंच जाते हैं और गुरदुम चिड़िया से पूछता है। चिड़िया दीदी, पिताजी कहीं नजर नहीं आ रहे, आपको पक्का पता है वह इधर ही आए हैं? मुझे पक्का पता है वो इधर ही आए हैं। मुझे डर है कहीं शेर उन्हें खा ना जाए। इतना सुनते ही गुरदुम जोर जोर से पिताजी को आवाज लगाने लगता है। गुरदुम की आवाज सुनने के बाद रामलाल एक पेड़ के पीछे से बाहर आता है और गुरदुम को देखकर रामलाल के चेहरे पर चमक आ जाती है। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे और यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं आपको ढूंढने आया हूँ। पिताजी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपकी बात नहीं मानी और स्कूल जाने की जगह उस लोमड़ी की बातों में आ गया। उसने मुझे एक व्यापारी को बेच दिया जिसने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया, लेकिन परी जी ने आकर मुझे वहाँ से बाहर निकाला। फिर चिड़िया दीदी ने बताया कि आप मुझे लेकर परेशान थे और मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो। ये सुनकर रामलाल की आंखें भर आई और वो गुरदुम से बोला। बेटा, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें स्कूल नहीं भेजना चाहिए था। मैं भी कितना पागल हूँ जो बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें स्कूल भेज दिया। तभी परी प्रकट होती है और गुरदुम को असली का लड़का बना देती है और बोलती है, गुरदुम, तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई एक ईमानदार और सच्चे लड़के हो। बिना डरे अपने पिताजी को ढूंढने जंगल आ गए। अब मैंने तुम्हें हमेशा के लिए असली का लड़का बना दिया, पर हमेशा ही तुमको एक ईमानदार और सच्चे लड़के बनकर रहना होगा। ये बोलकर परी गायब हो जाती है। रामलाल और गुरदुम भी अपने घर चले जाते हैं। अब रामलाल खुश रहता है और मन लगाकर काम करता है और गुरदुम भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने लगता है।